Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम इस पाठ के करेंगे कठिन शब्द। 1 अवस्था, 2 नेकनामी, 3 विज्ञापन, 4 सैकड़ों, 5 उम्मीदवार, 6 बगुला वक्त, 7 पारखी, 8 जौहरी, 9 देवगढ़, 10 खिलाड़ी, 11 बलिष्ठ, 12 टेस्टी, 13 जानकीनाथ, 14 सुजान सिंह, 15 आत्मबल। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी का शीर्षक परीक्षा क्यों रखा गया है? उत्तर नंबर 1, क्योंकि सरदार सिंह देवगढ़ रियासत के लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहते थे जो दया और आत्मविश्वास से भरा हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश आसान नहीं थी। उन्होंने सब लोगों की परीक्षा ली। इस कहानी का शीर्षक इसलिए परीक्षा रखा गया क्योंकि पूरी कहानी परीक्षा पर ही आधारित है। प्रश्न नंबर 2, उम्मीदवारों को कितने दिन रियासत में रहने के लिए कहा गया? उत्तर नंबर 2, उम्मीदवारों को 1 महीने तक रियासत में रहने के लिए कहा गया। प्रश्न नंबर 3, उम्मीदवारों ने कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? उत्तर नंबर 3, उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 4, बुढ़े किसान की सहायता किसने की? उत्तर नंबर 4, बुढ़े किसान की सहायता पंडित जानकीनाथ ने की। अब हम करेंगे लघु प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जानकीनाथ को क्यों संदेह हुआ कि किसान ही सुजान सिंह है? उत्तर नंबर 1, जानकीनाथ ने जब बुढ़े किसान की कीचड़ में फंसी गाड़ी निकालने में मदद की तो किसान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि भगवान ने चाहा तो दीवानी उसे ही मिलेगी। ऐसी बातें सुनकर उसे संदेह हुआ कहीं यही सुजान सिंह तो नहीं है। प्रश्न नंबर 2, दीवान सुजान सिंह नए दीवान में कौन कौन सी योग्यताएं चाहते थे? उत्तर नंबर 2, दीवान सुजान सिंह नए दीवान में निम्न योग्यताएं चाहते थे: दयालु हो, आत्मबल हो, परोपकारी हो, हष्टपुष्ट हो, विपत्ति का वीरता से सामना करने वाला हो, जो गरीबों को न सताए तथा दया और धर्म का साथ न छोड़े। प्रश्न नंबर 3, दीवान पद के लिए उम्मीदवारों ने दिखावे के लिए क्या क्या ढोंग किए? उत्तर नंबर 3, दीवान पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार अपने को अच्छे से अच्छा दिखाने का प्रयास करता। मिस्टर ए को सुबह 9 बजे तक सोने की आदत थी, परंतु अब वह सूर्य उदय से पहले ही बगीचे में टहलते नजर आते हैं। मिस्टर भ को हुक्का पीने की आदत थी, आजकल वह पूजा पाठ में लगे रहते हैं। आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बातें नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 4, हॉकी खेलने के बाद वापस आते समय खिलाड़ियों ने रास्ते में क्या देखा? उत्तर नंबर 4, हॉकी खेलने के बाद जब सब खिलाड़ी वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में था, किंतु वहां कीचड़ थी और ऊंचाई भी अधिक थी जिससे गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। किसान बेचारा निराश होकर सहायता के लिए इधर उधर देख रहा था। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जानकीनाथ ने किसान की सहायता किस प्रकार की? उत्तर नंबर 1, जानकीनाथ ने सुजान सिंह का डंडा एक किनारे रखकर कोट उतार दिया। वह पहियों को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत था, वह घुटनों तक कीचड़ में धंस गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों के प्रयत्न से गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर नंबर 2, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को दया, धर्म व परोपकार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए तथा गरीबों की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 3, इस वाक्य का यह अर्थ है कि यदि हमें समुद्र से मोती ढूंढने हैं तो उसके लिए हमें समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कठिन परिश्रम करने से घबराना नहीं चाहिए। संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए।
प्रश्न नंबर 1, दीवान सरदार का क्या नाम था? मुल्तान सिंह, सुजान सिंह, प्रफुल्ल सिंह। सही उत्तर सुजान सिंह। प्रश्न नंबर 2, गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? सीप, मोती, शिक्षा। सही उत्तर मोती। फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को किस समय सजाया गया था? संध्या के समय, रात के समय, दोपहर के समय। सही उत्तर संध्या के समय। प्रश्न नंबर 4, नए दीवान का नाम क्या था? जानकीनाथ, देवकीनाथ, सुरेंद्रनाथ। सही उत्तर जानकीनाथ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। 1, जल, पानी। गंगा जल पवित्र माना जाता है। जल, जलना। गर्म पानी से उसका हाथ जल गया। 2, कल, आने वाला कल, हम कल पिकनिक जाएंगे। कल, मशीन, भारत ने कल कारखानों का विस्तार किया है। 3, पर, पंख, कुछ पक्षियों के पर बहुत सुंदर होते हैं। पर, लेकिन, मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा अवश्य करता, पर मुझे शीघ्र जाना है। आप विभिन्न कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। अब आप उत्तर से स्वयं प्रश्न बनाइए। 1, सुजान सिंह ने महाराज से विनती की। प्रश्न, सुजान सिंह ने किससे विनती की? 2, 1 महीने तक दिखावे का ढोंग चलता रहा। प्रश्न, 1 महीने तक क्या चलता रहा? 3, चुनाव का दिन आ पहुंचा। प्रश्न, कौन सा दिन आ पहुंचा? 4, जानकीनाथ को दीवान चुना गया। प्रश्न, किसको दीवान चुना गया? 5, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता थी। प्रश्न, उसमें क्या क्या गुण थे? पाठ 10 अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। क, दाग लगना, कलंक लगना। ख, मिट्टी में मिलना, नष्ट हो जाना। घ, पर्दा ढका रहना, सच्ची बात सामने न आना। घ, नाक में दम करना, तंग करना। ण, दिन काटना, पहाड़ हो जाना, दुखी समय बिताना, कठिन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदलो। एक वचन, बहुवचन। खिलाड़ी, खिलाड़ियों। मंत्र, मंत्र। उम्मीदवार, उम्मीदवारों। पथिक, पथिकों। घुटना, घुटने। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियाएं रेखांकित करके काल लिखिए। क, दीवान आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढना इसमें क्रिया है और इसमें काल है भविष्य काल। ख, नौकरों से बात नहीं करते थे। तो क्रिया इसमें है नहीं करते और काल है भूतकाल। घ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसमें क्रिया है ऊपर चढ़ और इसमें काल है भविष्य काल। घ, सभी शांति पूर्वक बैठ रहे हैं। तो इसमें क्रिया है बैठ रहे और इसमें काल है वर्तमान काल। न, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसेगी। तो बरसेगी है क्रिया और इसका काल है भविष्य काल।